गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण द्वारा क्या बनना, प्रतिबिंब, है ना। देखिए इसमें तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है गोलीय दर्पण, यही टॉपिक पढ़ना है ना, है। अरे यही टॉपिक है बुक में, है ना। इसके पहले सब कुछ पढ़ा दिए ना। क्या हुआ, क्या सर, प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होगा? अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे कोई भी दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे कुछ भी, है ना, दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे बिंब जैसा है उसी प्रकार से कोई वस्तु दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्या बोलेंगे, हैं? प्रतिबिंब का डेफिनेशन, अरे देखो चलो थोड़ा हटाओ, क्या बोला तुम, डेफिनेशन क्या बोला? इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसी जैसा। चलो देखो यहाँ, छोड़ो हटो। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, है ना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, है ना, कर लिया ना, है ना। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, है ना, गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये चीज जानना है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी, क्या वे आवर्धित है, छोटे हैं या समान साइज के? तो देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि वो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, मैंने कहाँ पे, किस जगह पे बन रहा है। फिर क्या देख रहे हैं इसमें, हम लोग देखेंगे कि ये वास्तविक होता है कि आभासी होता है। वास्तविक मतलब जैसा है उसी प्रकार से मतलब बन रहा है, दिख रहा है, या फिर सिर्फ मतलब उभरा हुआ टाइप का सामने दिखता है, आभासी काल्पनिक टाइप का लग रहा है, वैसा है। क्या वे आवर्धित है? आवर्धित क्या होता है, बड़ा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पेन है तो इससे आदि प्रतिबिंब बन रहा है तो इससे ज्यादा बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है ना। तो बड़ा दिख रहा है तो दैट मींस क्या होगा, आवर्धित। छोटा है तो छोटा, या तो फिर समान साइज का है कि उसी आकार का है, ये चीज जानना है। फिर जानना है क्या, एक क्रियाकलाप द्वारा बोला ये सब जानने के लिए। तो क्रियाकलाप नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्रियाकलाप आप लोग घर में बैठ के किया कीजिएगा दर्पण लेके, ठीक है। आपको इस तरह से पता चलेगा कि दर्पण लेके आप ये करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, समझिए। कोई भी अवतल दर्पण लेते हैं, कोई भी क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। कोई भी अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं, अनंत पर। बीम की क्या स्थिति, समझिए, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको क्या हो जाएगा। एक बार खाली देखिए, आपको अभी बताऊंगा, जिस डायग्राम बताऊंगा, है ना, उसे सारा कुछ ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आलेख बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आलेख, है ना। तो आलेख कभी बताऊंगा, आरेख, ठीक है। तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि हम अनंत पर रखते हैं, कोई भी वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो फोकस एफ पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, एफ पर। एफ माने क्या होता है, फोकस, फोकस होता है ना जी। आप मुख्य फोकस बोलिए उसको, कुछ दिक्कत नहीं है, मुख्य फोकस बोलिए या तो क्या बोलिए, फोकस। फोकस मैंने भाई फोकस क्या उसको। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एकदम बिंदु साइज का होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, सब में वास्तविक एवं उल्टा। एक को यहाँ पे आपको देख रहे हैं आभासी और क्या, उसका देखिए, यदि सी से परे रखें, सी से परे माने होता है पीछे, सी से परे माने सी से पीछे, सी पर रखें। यदि किसी भी वस्तु को हम कहाँ पे रखें, सी पर रखें, तब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में रखें, फिर एफ पर रखें, और एफ और किसके बीच में रखें, पी के बीच रखें, तब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सारा में क्या है, उल्टा है, एक ही में क्या है, सीधा है। वो कहाँ, पी और कहाँ पे, एफ के बीच, और वो भी क्या है, आभासी, वो भी कैसा है, देखिए। अब इसका आरेख खींचने का कुछ नियम है, आरेख खींचने का कुछ क्या है, नियम। वही आरेख जो अभी आप लोग यहाँ पे सारणी देखे ना, तो इस चीज को पूरा रटेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। अरे इस चीज को पूरा रटेगा जी, बोले सी पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, है ना। इसको इतना कैसे रटेगा, अरे इसको कुछ तथ्य होगा ना, मैंने अंदाजे खाली रटना है, नहीं नहीं,
तो इसका आप लोगों को क्या करना है, तथ्य जानना है और उसी के अनुसार से आप समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, समझे कि नहीं। इसके लिए आप लोग अपना प्रकाल वगैरह की सहायता से बनाएंगे घर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। किरण आरेख का हम लोग उपयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, गोलीय दर्पण का क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो उत्तल दर्पण का भी और किसमें, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी और किसमें, अवतल दर्पण में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका आरेख का नियम जानना है। सबसे पहले आपको कोई भी वस्तु जो रखना पड़ेगा वो किधर रखना पड़ेगा, बाईं ओर रखना पड़ेगा। दर्पण के कौन सी ओर, बाईं ओर। परावर्तक पृष्ठ जो होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण। तो दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ जो होना चाहिए वो किधर होनी चाहिए, बाईं ओर। ये बाईं ओर है कि नहीं है, अरे इधर है ना। कोई वस्तु को इधर रखेंगे तभी नहीं दिखेगा जी। अब पिछुनिया में रख देंगे कुछ दिखेगा इधर, दर्पण ऐसे है, इधर सामने देखेंगे तो दिखता है। अब पीछे जाके कोई खड़ा होकर मुंह देखेगा, हमारा मुंह नहीं दिख रहा रे, दिखेगा नहीं। तो दर्पण क्या करना है, हमेशा ऐसे ही रखना है, समझ लिया बात को। चाहे जो दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, चाहे तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। हमेशा 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 कोई भी बनाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएगा, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएगा ना, उसमें भी इसका प्रयोग है। आपको हमेशा किधर रखना है, वस्तु को माने कि बीम को दर्पण के किधर रखना पड़ेगा, बाईं ओर। ठीक है, अब इसको अब आगे देखिए यहाँ पे क्या, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। जो वो हम लोग अध्ययन वहां पे ऊपर में देखे हैं, उसका अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं, किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं और कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बीम पर विचार कीजिए। एक बीम का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बीम की भांति कार्य करता है ना। इस बिंदु में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। प्रत्येक से क्या होती है, अनंत किरणें उत्पन्न होती है। अनंत किरणें उत्पन्न होगी ना जी। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, चाहे तो उसका चित्र बनता है, फिगर बनता है, कब बनता है, जब उसे किरण परावर्तित होती है तबे ना जी। अब जैसे अंधेरा में कोई दर्पण के सामने खड़ा हो गया, बना वहां प्रतिबिंब बन रहा, देखा नहीं ना जी। जब इसमें लाइट पड़ता है, हमारे ऊपर लाइट पड़ेगा, तब बहुत ज्यादा किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी, तो पड़ेगा तभी ना उसमें प्रतिबिंब दिखेगा जी। मतलब दिखता नहीं तो वो कैसे, अब उसको हम लोग यही समझेंगे कि नहीं बना है। जब तक लाइट नहीं तब तक कहां से प्रतिबिंब बना, परावर्तन नहीं हुआ तब तक कहां। साइंस में हम लोग अपना नॉर्मल भाषा में से साइंस में भी जाना पड़ेगा। साइंस में मतलब नहीं बना है, लाइट नहीं पड़ा है, कहां बना है, नहीं बना है, समझे ना। साइंस की और मुठिया तो कुछ भी होगा। बीम के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है ना। आप जैसे बहुत सारी किरणें निकल रहा है उससे, तो उसमें से कुछ किरणें को चुन लीजिए, है ना। और 2 किरण को चुनना है। कितना किरण को चुनना है, 2 किरण। 2 किरण को चुनिए, आपको आरेख पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2 किरण को चुनिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए 2 किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। जानना क्या हो, आसान। ठीक है, देखिए यहाँ पे कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बीम के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। मैंने 2 ठो, अब जैसे इतना रीडिंग से ज्यादा है कि आप इसको समझ लीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नियम है। ये क्या है, नियम। इसके बाद आरेख खींचेंगे, है ना। ये सीख रहे हैं कि उसको आरेख हम लोग कैसे खींच सकते हैं। देखिए जब भी आप लोग एक चीज जाने होंगे, जब भी कोई क्या होगा, यहाँ पे गलत चित्र बना दिया इसका, ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, फिर चित्र कैसे बना दिया, गलत बना दिया, ये कलर कर दिया है। सॉरी ठीक तो कलर इसमें ठीक किया, पिछला वहां पे गलत है ना, ये वो क्वेश्चन। चलो ठीक, ये ठीक है ना जी। इसका कलर इधर है, उभरा हुआ पार्ट में है उत्तल दर्पण, ये इधर क्या आपका अंदर की तरफ है क्या, परावर्तक पृष्ठ, सही है ना। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है। आप इसका नियम पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात वह कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। इसको मुख्य फोकस बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। नाम पिछला क्लास जो नहीं किया है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या समांतर जो किरण खींचते हैं, जो किरण क्या करते हैं
ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। ये कौन सी दर्पण में? अवतल दर्पण में, है ना। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अवतल दर्पण में कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसी का उल्टा हम यहाँ पे जानेंगे, अवतल उसके बाद उत्तल का जानते हैं। उसी का उल्टा, यदि कोई किरण यहाँ पे क्या देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोई किरण मुख्य फोकस से ही आपतित होती है। कहां से आपतित होती है? मुख्य फोकस से ही आपतित होती है। मुख्य फोकस पे आपतित कर रहे हैं कोई किरण को, कहां से आपतित कर रहे हैं? मुख्य फोकस पे आपतित कर रहे हैं। तो परावर्तन के पश्चात यह किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। बात समझे? फिर से समझिए। अवतल दर्पण है, उसका ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरा नियम क्या लिखा हुआ है कि यदि ये मुख्य फोकस से ही आपतित होती है, मुख्य फोकस से ही क्या होती है? आपतित, तो परावर्तन के पश्चात ये किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर। बात बुझ पाए या नहीं बुझ पाए? इसी का ये क्या है? उल्टा है। इसी प्रकार से ये उत्तल दर्पण में, इसी प्रकार से क्या है? उत्तल दर्पण कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से आता हुआ क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी, आता नहीं, आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या की है? खींचे, है ना, तो वह परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। उसी के विपरीत दूसरा कि यदि मुख्य फोकस की ओर हम कोई किरण को क्या करते हैं? आपतित करते हैं। किसकी ओर आपतित करते हैं? देख रहा है, हम लाइट मार रहे हैं, कहां मारने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस पे आपतित हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यह नियम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। दो चार को अपने यही चीज लिखा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। अपसरित मतलब क्या होती है? आती हुई, है ना। मुख्य फोकस से क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी, है ना। ये इसको चित्र ए और बी में क्या किया गया? दिखाया गया। दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, इसको पढ़ के हमको लगता है कि और ज्यादा एथी कर दे रहे हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर निकलेगी। समझ में आया दोनों नियम? अब जितना ये पढ़ाई सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया पूछिए। कौन वाला? ये वाला समझ में नहीं आया? देखिए, ये दर्पण है, इसमें क्या है कि पिछला क्लास नहीं किया, नहीं इसी वजह से ये सब दिक्कत है। क्योंकि पिछला क्लास में ये हम लोग पढ़े नहीं पढ़े रहे मुख्य फोकस, है ना। तो यहाँ पे कोई किरण है आपतित हुआ, ठीक है, तो आपतित हुआ मैंने लाइट हम मारेंगे, कोई लाइट मारेंगे उत्तल दर्पण में, लाइट मारेंगे एकदम मैंने मुख्य अक्ष के समांतर, एकदम सीधा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कोई लाइट हम मारेंगे तो वो लगेगा एक बिंदु से आ रहा है, मतलब उस बिंदु क्या नाम है? मुख्य फोकस। उसे आता हुआ प्रतीत होगा, उससे आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। यदि हम उस बिंदु की ओर ही लाइट मारते हैं, उस बिंदु की ओर ही क्या करते हैं? लाइट मारते हैं, मतलब किरण आती है, तो अब ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर निकल जाएगी। मुख्य अक्ष की क्या निकल जाएगी? समांतर। यही बोला गया कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या? समांतर निकलेगी। ये दो नियम। देखिए अब तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरा क्या बोलता है? यदि हम अवतल दर्पण हो चाहे क्या हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो क्या हो? उत्तल दर्पण। यदि हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं कोई किरण को, है ना, अवतल दर्पण में वक्रता
केंद्र से कोई किरण को गुजारते हैं तो वापस भी वो किससे गुजर जाएगा, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। नहीं समझा? वक्रता केंद्र से यदि हम कोई लाइट मारेंगे, वक्रता केंद्र जानता है रे, किसको बोलते हैं? कोई भी एक जो दर्पण है उसका गोला है, उस गोले का केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे कि नहीं? तो उस वक्रता केंद्र से, ये ज्यादा हो गया इन्होंने की, छोड़ो हटा चित्रवा, है ना? तो वक्रता केंद्र से कोई लाइट यदि कोई किरण आती है तो वो आएगा वही रास्ते और निकल लेगा फिर वही रास्ते से, चल निकल ले, कोई दिक्कत है? यही समतल दर्पण में उसका सीधा सीधी रूल फॉलो होता है उसका। यहाँ गोलीय दर्पण की सिर्फ जिक्र ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सीधा सीधी सब रूल फॉलो होता है, उसमें भी यही सब नियम है, लेकिन उसमें वक्रता केंद्र कहां से आएगा? कहां से आएगा? गोला का भाग रहेगा तब ना, गोला का भाग है तो फिर कहां से आएगा वक्रता केंद्र? है ना छोटे? देखो यहाँ वक्रता उसका समतल दर्पण का जितना प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना था ना, पढ़ लिए। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण, और सिर्फ अब गोलीय ही पढ़ना है, समतल भूल जाओ, ठीक है? अब ये इसमें समझ में आ गया ये कौन सा दर्पण है? ये आर्य कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, को बोलेगा इसमें लाइट यहाँ पे मार दिया है तो इसमें भी तो वक्रता केंद्र में मारता, इधर से मारता है, तो नहीं लाइटवा यहाँ पिछुआ करके कलर करल है, तो पिछुआ कर से वह बात हो गया कि एनवा उन्हें घुरोल आईने सकते ना देखा मुहारे, तो इधर से मारबो करेगा तो कुछ नहीं होगा, समझा कि नहीं? कोई एक दो है बुर्बक, तो विश्वास है कुछ ऊपर, इसी वजह से मैं बोल दे रहा हूँ उसको कि देखो वैसा नहीं होता, ठीक है? लाइट तो मारना इधर। अभी वक्रता केंद्र की ओर लाइट मारेगा, किधर मारेगा लाइट? वक्रता केंद्र। किसको किसको ऐसा बुझा रहा था? लाइट ले लो, प्रैक्टिकल कैसे करें? उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा आपको, उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। इसको लाइट, लिसन टू मी, लाइट जला के देखिए वक्रता केंद्र, जैसे मान लीजिए कि जितना साइज का होगा, कि मान लीजिए कि इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या वगैरह देखेगा ना जी, वक्रता केंद्र कितना है, वक्रता केंद्र जितना है उस एक लाइन खींच लो, दर्पण रख लिया, दर्पण का जैसे देखा इस गोला का भाग है ये, ठीक है? इस गोले का भाग है, उस गोले से क्या कर लेगा उसको, ये वक्रता केंद्र हो गया। अभी इसी की ओर एकदम वक्रता केंद्र की ओर क्या करेगा? लाइट मारेगा। जैसे उसे लाइट मारेगा तैसे वो एकदम सीधा सीधी उसे से वापस आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? यही प्रैक्टिकल है, करो बैठ के, करवाया जा रहा है? दूसरा लाइट से, और दूसरे लाइट से भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि एकदम पार्टिकुलर एक लाइट है, एक किरण हो, इसी वजह से ऐसा होता है। देखो ज्यादा इधर उधर पॉइंट में मत जाओ, तो लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे लगता है। यहाँ ये समझो नहीं इस पॉइंट को, क्या पूछना चाहते हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे एक नियम देखा कि यदि इसका समांतर खींचेंगे तो फोकस से निकलेगा, है ना? और यदि फोकस से डालें तो समांतर निकल जाएगा, समांतर डालेंगे तो फोकस, और फोकस से डालेंगे तो दो नियम क्लियर। वक्रता केंद्र से डालेंगे तो वक्रता केंद्र से ही वापस, ऐसे वक्रता केंद्र की ओर डालता हुआ प्रतीत होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा, तो उसी से आता हुआ भी क्या होगा? एंड द लास्ट क्या है कि यदि हम किसी ध्रुव में डालते हैं, कहां पे डालते हैं? ध्रुव में कोई किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, सुनिएगा जरा, यदि ध्रुव में हम कोई किरण को आपतित करते हैं तो मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का वह कोण बनाता है, परावर्तन के पश्चात उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। चौथा नियम, चाहे वो उत्तल का हो चाहे तो किसका हो। क्या बोला मैं, फिर से बोलिए, है ना? यदि कोई गोलीय दर्पण में, कोई भी गोलीय दर्पण में, चाहे उत्तल हो क्या हो, उसमें उसमें ध्रुव में यदि हम किरण को क्या करते हैं? आपतित करते हैं, तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है
उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वह क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के साथ उतने डिग्री कोण बनाते हुए वो क्या हो जाती है, परावर्तित। चारों नियम याद रहेगा। फाराडे अपना ध्यान हो, यहाँ क्या लिखा हो उससे कोई लेने देना नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य फोकस से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और ये मुख्य फोकस से आधा हुआ प्रतीत हो जाएगा। एक ही नियम, दूसरा नियम है ना, यह यदि मुख्य फोकस की ओर जाता है तो मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगा, है ना। यही किसमें, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर यदि हम डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, भी यही है, ठीक है। फिर क्या, तीसरा क्या देखें कि यदि इसमें वक्रता केंद्र में हम क्या करते हैं, कोई किरण आपतित होती है अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है ना। यही चीज उत्तल में क्या होता है, वक्रता केंद्र की ओर यदि हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आता हुआ क्या होता है, ठीक है। और चौथा नियम क्या देखें कि यदि ये ध्रुव के साथ, माने ध्रुव में हम किरण को कोई आपतित करते हैं तो मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है आपतित किरण, है ना, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाता है। खत्म हो गया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे तो क्या हो, है ना। चौथा नियम यही है, देखिए अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। समान कोण बनाते हुए क्या होती है, परावर्तन का नियम को क्या करते हैं, पालन करते हैं। आई एंड आर, समझ में आ गया, समझ में आ रहे। आप देखिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो हम लोग क्या है पहले अभी पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे जो हम लोग देखे, यहाँ पे क्या ये देखें कि कोई वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस, मतलब फोकस एफ पर। तो ये कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ ये चित्र दिखा देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया P, ये क्या हो जाएगा C, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। एक वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर। कहाँ रखते हैं, अनंत पर। एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, ए बी है। इसमें दो ठो लाइट हम डालते हैं, इसका मुख्य फोकस क्या होगा, ये ना होगा जी। कोई लाइट डालते हैं, दो ठो किरण कहीं से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, तो इसको हम लोग एक किरण क्या करते हैं, एक किरण हम लोग क्या डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं यहाँ से, है ना। तो परावर्तन, अब मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन किधर से होगा, बता सकते हैं मुझे। अभी नियम पढ़ा, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है तो परावर्तन के कहाँ जाएगा, इधर से परावर्तन हो गया, है ना। एक लाइट हम लोग यहाँ से डालते हैं, है ना, ये आपतित हुआ, परावर्तन। अब ये दोनों जहां परावर्तन पे कटेगा वही बनेगा प्रतिबिंब, वही क्या बनेगा। अब ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, अब परावर्तन क्या होगा बता दो, मुख्य फोकस से होगा ना। अब कैसे करेंगे इसको बता, नहीं खींचते हैं, हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना, उससे गुजर गया। यहाँ पे देखिए, ये बता प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस बना के नहीं बना। अब इसको देखो, वहां पे सारणी रटना है कि इसको चित्र से समझना है, चित्र से समझना है ना। सारणी खाली रटने बैठा देंगे तो रट लेगा, एक से एक रटन कर विद्यार्थी हमारे पास बैठा ले, कोई बात नहीं है ना। लेकिन फिर भी चित्र समझ में आ जाएगा तो कोई रटने की जरूरत है जी, नहीं जरूरत है। देखिएगा जरा, यहाँ से समझिएगा, एकदम बिल्कुल यहाँ से समझिएगा। एक वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पर, माने कोई जगह इसका फिक्स नहीं है, एकदम कहाँ पे रखें, अनंत जगह पे रखें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एकदम बिंदु के साइज में और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, हाँ बिंदु के साइज, हाँ छोटा सा। और कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या है,
कि इसके यदि आपका नीचे साइड आता है, मुख्य अक्ष के नीचे आता है तब हो जाएगा क्या, उल्टा, और ऊपर जाता है तब क्या हो जाएगा, सीधा। बोले ये हमको यहाँ से लाइट नहीं खींचना है, आप एगो नियम बताएं कि वक्रता केंद्र से भी खींच सकते हैं। खींचो खींचो, यदि हम वहां से खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वो छोटा ही होगा क्योंकि वस्तु जो है बहुत बड़ा है, वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा। यहाँ से खींच लिया वापस भी, अब ये लाइट इधर से आ रही कि नहीं, इसको जब आप बढ़िया से खींचेंगे ना तो यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, ये ऐप के सीधा में कटेगा यहाँ, मैंने जैसे प्रकाल से खींचेगा ना जी, अरे ऐसे करके खींचा हुआ रहेगा पूरा, प्रकाल से बढ़िया से खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप ये जब वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र भी फिक्स रहेगा, अरे सेंटर जहाँ रहेगा वही वक्रता केंद्र उसमें ना फिक्स रहेगा जी। ये चांद जैसे प्रकार से आप बनाएंगे दर्पण, समझ में आ रहा है या नहीं, यहाँ भी कुछ फिक्स है कि वक्रता केंद्र यही है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, तो अभी यहाँ फिक्स है क्या, नहीं। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे इस सीधा में आ गया तो यहाँ से कट जाएगा, ये लाइन में ही कटेगा, वो हमेशा किस पर कटेगा, एफ पर ही कटेगा। कहाँ पर कटेगा, एफ। आप देखिए उल्टा बन रहा, तब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, इधर उल्टा नहीं बन जाएगा, है ना, उल्टा बन जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा। अभी अगला और बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये कहाँ था, अनंत पर था। एक वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, सी से परे, कहाँ पे रखते हैं, सी से परे। सी से परे माने सी से तनी सन पीछे, है ना, ये हो गया पी, ये क्या हो गया एफ, क्या हो गया सी, ठीक है, हो गया। एक वस्तु को हम लोग क्या रखते हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, सी से परे। एक वस्तु हो गया, क्या हो गया ये बी। कोई दिक्कत है, दो ठो किरण एक जेरा मन करता है सिर क्या करो, खींचो, एक किरण इसके समांतर खींच देते हैं, खींचते हैं, तो परावर्तन के पश्चात देखिए ऐप से निकल जाएगा, ऐप से निकलेगा ही निकलेगा, अरे निकल जाएगा। दूसरा किरण इससे हमको जैसे मन करता है वक्रता केंद्र से खींच दीजिए, कहाँ से खींच दीजिए, वक्रता केंद्र से। मान लीजिए इसको कहाँ से खींच रहे हैं, वक्रता केंद्र से, तो ये वापस भी किससे चल जाएगा बता, वक्रता केंद्र से होगा। ये दोनों कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है बताओ तुमको, सी और एफ के बीच। आप चित्र में देखिए तो उसमें सारणी में देखिए कि चित्र जब हम सी से परे रखते हैं कोई वस्तु को तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। हाँ ये लाइनिया से ऊपर बनेगा तो समझना सीधा, और नीचुआ बन गया तो समझ लेना क्या, उल्टा। अब बताओ ये सीधा है कि उल्टा, उल्टा है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा बनाया कि छोटा बनाया, आप अपना माप के भी बनाइएगा ना तो छोटे दिखेगा, समझे या नहीं समझे। देखा पहले रखा अनंत पर तो बना कहाँ, एफ पर, अब रखा तनिसन आगो किया तो इधर से भी तनिसन इधर आ गया, कहाँ एफ और सी के बीच में। अब और एक और प्रक्रिया कर लेते हैं, है ना, एक और प्रक्रिया कर लेते हैं। अबरी रखते हैं कहाँ पर, सी पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, अब सब कुछ फिक्स हो रहा है, नाम बता रहे हैं, क्या कंफ्यूजन था नाम, है ना, अब कंफ्यूजन है और अभी शुरू हुआ है, ठीक है। नाम याद रखने में दिक्कत बुझा रहा है, नहीं बुझेबे नहीं करेगा, होने नहीं देंगे। आई एम, हाँ बोलो, कौन उल्टा हुआ, ये मुख्य अक्ष है बबुआ, एक यदि ऊपर में ये लेनिया जाएगा, ये लाइन जो है कहाँ पे, यदि ये दोनों कट जाएगा ऊपराम तो जो है सीधा, आई लेनिया नीचुआ में कटेगा तब क्या समझना, उल्टा। अभी देखना ना, अभी क्या, यदि आभासी पीछे बनेगा तो क्या आभासी, और यदि आगे बनेगा तो क्या वास्तविक, समझ लिया। दर्पण के कहा पीछे तब क्या आभासी, और आभासी मतलब क्या, दर्पण के पीछे मतलब क्या, दर्पण के माने बनेगा वो नहीं, माने कटता हुआ दोनों लाइन मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, तब होगा आभासी। और दोनों लाइन मिल जा रहा है तब क्या हो जाएगा वास्तविक, समझे कि नहीं। तो पीछे हमेशा कभी भी मिलबे नहीं करे, माने पीछे जो है जो पीछे हमेशा क्या होगा, आभासी ही होगा, क्योंकि वहां कैसे कटेगा, उधर लाइन जीवन करेगा।
वास्तविक प्रतिबिंब आप देखे होंगे उत्तल दर्पण, बहुत सारे दर्पण में ऐसे हो गए सामने दिख रहा है, जैसे वो देखें अब लगेगा अरे ये मुंह के सामने आ गया। दर्पण में देखेंगे तभी, अब ऐसे हम कैसे बताएं उसको, आप मैंने कल्पना करके आपको फील कैसे करवाएं। अरे जो जिस क्या थिएटर में मूवी दिखाता हो, थिएटर में आए देखबे किया हम। हाँ हाँ वो प्रतिबिंब मुंह से नहीं निकलेंगे, वो तो अलग चीज होगी। प्रतिबिंब मैंने बीम रहना चाहिए, उसका दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे आउट ऑफ पॉइंट आप लोग नहीं जाइए। आप लोग एगो क्या समझे, अनंत पर एगो क्या देख लिया, सी से परे, सी से परे मैंने सी से तनिसन क्या पीछे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं, सी पर रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं, सी पर, है ना। वहां पे चित्र नहीं देखना तुम लोग ज्यादा, है ना, चित्र नहीं देखना, इसको समझने का क्या करो प्रयास। अब यहाँ से एगो लाइट हम लोग क्या करते हैं, आपतित करते हैं। एगो लाइट यहाँ पे मान लीजिए वस्तु का नाम था क्या ए और क्या बी, इससे जो चित्र बनेगा वो क्या हो जाएगा बी डैश और क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, एक चित्र यहाँ पे एगो आपतित किरण करते हैं आपतित, परावर्तन के पश्चात भी कहाँ से निकलेगा, निकलेगा या नहीं। वो नियम पढ़े, वो नियम रटना पड़ रहा है, प्रयोग ही होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, रटा जाएगा वो, है ना। ध्यान है तब, और जिसको मतलब ही नहीं है जो हो रहा है होने दो, तो फिर होने दो। अपने को क्या, अपने को सिर्फ क्या करना है झोला उठाएंगे और क्या, चलो 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 जो करेगा करो। अब देखो कोई क्या करते हैं, एक लाइट को क्या करेंगे, एक लाइट को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। किसे को गुजारते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये लाइट देखिए, जब आप चित्र बनाएंगे ना इसको तब पता चलेगा। कुछ लाइट जो है इस प्रकार से गुजरेगा, है ना, ज्यादा इधर हो गया। लाइट कुछ मतलब ऐसा गुजरेगा नहीं, मतलब सी है वस्तु है ये और क्या बी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया परावर्तित। ठीक है, ये लाइट हमेशा जो है आपका सीधा ए से गुजरेगा नहीं, मतलब ऐसा सीधा, मतलब इसी सीधा में निकलेगा, समझे कि नहीं। देखिए प्रतिबिंब जो दोनों कट रहा है किस जगह, इस जगह पे कट रहा है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, है ना, सी पर ही बनेगा। क्योंकि आप जब लाइट को गुजारेंगे वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो आपको वापस भी जो होगा वो किससे होगा, वक्रता केंद्र से ही होगा। तो वक्रता केंद्र से तो ये दर्पण होगा ना जी, है ना। वक्रता केंद्र से यदि गुजारे हैं तो किससे चला गया, वक्रता केंद्र से ही, है ना। और ये जो कटेगा वो कहाँ पे कटेगा, सी पर ही कटेगा। कहाँ पर कटेगा, सी पर। उल्टा बनेगा लेकिन समान आकार का बनेगा, जितना ऊपर है उतना ही क्या होगा नीचे। आप आराम से माप लीजिएगा इसको। अभी छोटा बड़ा कारण से ऐसा हमारा चित्र तनी ज्यादा बढ़िया आ जाता है, समझे कि नहीं। आप आराम से माप के और क्या कीजिएगा, दर्पण बनाइए। तो उससे इसको क्या मान लीजिएगा, सी, इसका जो आधा होगा, आधा दूरी जानते हैं आपने, काटने जानते हैं कैसे, पूरा ऐसे यहां से करेगा, ये जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा। दैट मींस ये बिंदु क्या कहलाएगा, एफ। ये क्या कहलाएगा, एफ, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस कहलाएगा। तो इससे जब आप वस्तु को यहाँ पे रखेंगे एकदम सब कुछ बेस्ट। समझ में आया या नहीं आया, इस प्रकार से। अब उस तरह से चित्र बनाइए, उसके बाद पता चलेगा। सारा चित्र कल बना के लाना है, टेंशन मत लो, ठीक है। सारा चित्र कल क्या करके लाना है, बना के लाना। ये चित्र मिटा दे रहे, इतने ज्यादा बढ़िया दिख रहा है ना, ज्यादा बढ़िया वाला नहीं रखना चाहिए। 80 पर रख लिए। अच्छा, पहल का क्या देखा, अनंत पर, तो एफ। दूसरा का अनंत से तनी, सी से तनी पीछे, तो इधर एफ से तनी किसन क्या, एफ और सी के बीच में। अब सी पर इधर से और तनी आगे, तो उधर से और तनी आगे, है ना। अब सी पर चल गया तो यह किधर आ गया, सी पर। ऐसे अपने अंदाजों भी लगा लेगा,
ऐसे चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगा क्या? शुरू करेगा क्या? अनंत, तो एफ, इधर अनंत और इधर किधर, कहाँ से शुरू करेगा? एफ से। अनंत से तनी तन पहले आएंगे, मैंने सी से परे, तो एफ और सी के बीच, सी पर तो सी पर ही। अबरी कहाँ जाएगा वस्तु? सी और एफ के बीच, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे, सी से परे, उल्टा होने लगेगा फिर, ठीक है। अबरी एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर, सी पर भेड़वाना देना, ध्यान नहीं दिया वो, इसी वजह से ऐसा हुआ, है ना। एफ पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? देखो, तो अभी सी तक देखें, कहाँ तक देखें? सी तक, है ना। सी और एफ के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं वस्तु को? की वैल्यू रही, हाँ रे, हाँ तो उल्टा नहीं होगा। यहाँ वस्तु को यहाँ अभी सी तक रखा, अभी वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? सी और एफ के बीच में रखें, है ना। इससे क्या करेगा? एक लाइट डालेगा, परावर्तित कहाँ से होगा? परावर्तित हो गया, है पोल से डाल देता हूं। तो पोल से डालूंगे, यहाँ पे देखिए, यदि पोल से, यदि यहाँ पे देखो, यदि हम एक लाइट को क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ पे डालते हैं? पोल पर, है ना। पोल से इससे वापस आएगा तो यहाँ पे जो कटेगा नहीं, कटेगा तो यहाँ पे सी से कहाँ कटेगा? पीछे, है ना। पोल से डालते हैं तो ऐसे कटेगा, सी से कहाँ कटेगा? परे। ये जो कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है? सी से कहाँ पे कट रहा है? अनंत पर कट रहा है, इधर यहाँ, माने सी, यहाँ पे सी है, सी से कहाँ पे कट रहा है? पीछे। अभी बता, ये बड़ा बन रहा है कि छोटा? लिखो वहां, देखो क्या लिखा हुआ है, छोटा लिखा हो कि बड़ा लिखा हो? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा है। कैसा है? विवर्धित, माने क्या हो गया? बड़ा हुआ या नहीं हुआ? आप चित्र बनाएंगे ना अपने आप में, जब बनाएंगे समझ में आया कैसे बनाना है? सो क्लियर है? डाउट है? ये नहीं समझा, इसको तुम पोल से डला के गड़बड़ करवा दिया तुम, छोटा कहीं कौन ला नहीं समझ में आया? हो, तो आनंद वाला नहीं समझ में आया तो अभी तक कहाँ सुतल था? देखो यहाँ, हल्ला मत करो, ध्यान दो। ये पी है, ये क्या है? एफ है, ये क्या है? सी है। एक वस्तु को कहाँ रख रहा है? इसके किसके बीच में? एक किरण को यहां से डाल दें तो परावर्तन कहां से हो गया? हो गया रे। अब एक लाइट को कहां से डाल दें? सी से डाल दें। कहां से डाल दें? सी से डालेंगे तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, सी से डालेंगे तो सी से डालेंगे, देखिए यहाँ सी से यदि हम डाल देते हैं, ठीक है, तो परावर्तन भी कहाँ से होगा? सी से। परावर्तन भी सी से होगा। ये लाइन जब खींचेगा ना बढ़िया से, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, सी से जब हम डालेंगे, है ना, तो ये अपने आप ऑब्वियस इमीटर इधर कटेगा। ये लाइट जो यहाँ कट रहा है ना, ये यहाँ नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा? सी से पहले कटेगा। आपको दिखाते हैं, चित्र में दिखाते हैं। अभी हम, ये हमारा पहुंच से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ दिखाते, देखो यहाँ, देखो सिंपल, देखो पहला जो मैं बताया, पहला नहीं अभी जो बता रहा था वही दिखा देते। कहाँ पे रखें? सी और एफ के बीच में, यही नहीं बता रहा था? रखें, इसे को लाइट डालें, परावर्तन हुआ, ये वो कहाँ से डाल रहे हैं? सी से डाल रहे हैं, सी से डाल रहे हैं, परावर्तन हो रहा है, दोनों कट रहे हैं। यहाँ सी से कहाँ बन रहा है? बन रहा है पीछे। सी से कहाँ पे बन रहा है? पीछे। पीछे बन रहा है या नहीं बन रहा है? कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसा है? उल्टा कि सीधा? सीधा कि उल्टा? उल्टा। ये लाइन से ऊपर आदि बन गया तब क्या? आधा नीचे बन गया तो क्या? नहीं होगा। 3 नंबर में पूछेगा ही आरेख, एगो पूछेगा, कोई भी इसमें से कोई भी एगो। हाँ, कैसे पूछेगा? जब किसी वस्तु को एफ और सी के बीच, जैसे बोलेगा, जब किसी वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका?
चित्र आरेख खींचे, इसमें छापे पड़ेगा, अपने महंगा पड़ गया। अरे एक लाइट तुम डालो, कहां से डालो, हाँ इसका समांतर डालेगा, ऐप से वापस आएगा, नाप के यदि डालो, अपने जहां कटेगा वहीं जो होगा देखल जाएगा। माप के तुम बढ़िया बनाएगा रे, माप के जहां कटेगा वहीं देखा जाएगा, तुमको टेंशन लेना है नहीं। यहां अभी जैसे मैं अभी बना रहा हूं तो माप के नहीं बना रहा हूं, इस वजह से तुमको क्या लग रहा है अलग ढंग का। आप अपनी माप के बनाएंगे, अपने आप जगह पर कटेगा जाके, है लेके मत आइए, आप बना के आइए, हमको लेके कल आइएगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है अभी बना दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। उसके बाद देखो, यदि हम किसी वस्तु को कहां पे रखते हैं, ऐप पे रखते हैं, एक आपतित हो रही है किरण, है ना, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से परावर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। एक लाइट किससे डाल रहे हैं, सी से, तो वापस भी कहां से आ गया, सी से। अभी दोनों कहियो जिंदगी में पता नहीं चलेगा कहाँ कटेगा, ये कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब आनंद पर। यदि कट जाता तो बोले यहाँ पे कट गया, कहाँ पर कटा पता नहीं चला है। किसका, इसका साइज बड़ा, उतने बड़ा हो जाएगा, ये दोनों कटेगा कहाँ, ये लाइनिया से जितना बड़ा में कटेगा वही ना होगा जी। ये कहाँ कट रहा है, ये लाइन धीरे 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 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना जी। ये लाइनिया समांतर नदी कटेगा तो कहाँ कटेगा, एकदम अनंत पे कटेगा जाके, तो अनंत पर कटेगा तो ये लाइनिया से कितना नीचे चल जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे चल जाएगा, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, समझा कि नहीं। ठीक है अब देखो, एक वस्तु को कहाँ रख देते हैं, F और P के बीच में, तो F और P के बीच में रखा तो एक यहाँ से एक लाइट डाल दिया किसके, P में, वापस चला गया P से ही, जितना कौन से आया था उतने कौन से क्या चल गया वापस। ये वो कहाँ से, C से डालेंगे तो वापस भी कहाँ से आएगा, C से। अब ये लाइट, ये देखिए ये यहाँ आ रहा है और ये लाइट इधर जा रहा है, ये धीरे 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 ऐसे जा रहा है, ये जिंदगी में इधर कहियो कटेगा, इधर नहीं कटेगा, ऐसे से ही कहाँ कटेगा, पीछे कटेगा, पीछे कटेगा तो ये क्या होगा, ये कटता हुआ प्रतीत होगा, कटेगा नहीं। और इसी को जो कटता हुआ प्रतीत होगा उसी को कहेंगे आभासी, है सही। वही अभी बुझाते, अभी बुझबे, वो इसी वजह से बोलते इंतजार करो, पहले खुरुचे लगता है क्वेश्चन में। बढ़िया चलो, हाँ ये कैसे बनेगा, देखो ये कैसे लेने उपराम बना, ये कैसा है, सीधा सारणी देखो, सीधा लिखल है कि नहीं लिखल है। तो लोग अभी हो रहा है अगबका रहा है, क्या कर रहा है अगबका, तो कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा। अरे बोल रहे हैं भाई तुमको, ये लाइन खींचने समझ में आया कि कैसे कैसे खींचेंगे से, कटेगा कहाँ नहीं ये टेंशन तो लोग को लग गया। लाइन खींचने की टेंशन नहीं बुझा रहा है, कटेगा कहाँ ये टेंशन लगा। अरे भाई तो मैप के अगर आराम से बनाओ, जहां कटेगा वो का रिस्क हमारा है, खाली मापना बढ़िया से सीधा, न बोले तो रिस्क तुम बुझ। ये कौन सा दर्पण का था, अवतल दर्पण। इसी तरह से किसका देखना है, तो उत्तल दर्पण का 6 को नहीं देखना है, कारण नहीं उसका 2 को देखना है। उसका कितना देखना है, 2 ठो है ना, 2 ठो इसमें। ठीक, इसका उपयोग तो जान लिया था पहले ही, इसका उपयोग जान लिया था ने। इसमें कुछ है ही नहीं, इसको रहने क्या देना है, इसमें कुछ है ही नहीं। अनंत पर रखिए, दुइये को चीज है, अनंत पर रखिए, इससे लाइट आपतित होगी तब परावर्तन के पश्चात कहाँ पे बनता है वो प्रतीत होगा, यहाँ पर कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, कभी जिंदगी में कटेगा इधर, कैसा बनेगा, आभासी। ये क्या हो गया, यहाँ से वस्तु, ये कैसे बनेगा, ये भी क्या होगा, आभासी, लेकिन कैसा बनेगा, सीधा। वस्तु कहाँ कहाँ पर रखा है, ये कहाँ पे रखा है, अनंत पर। अरे कहाँ पे रखा है, अनंत और पी के बीच में कहीं पे रखिए, अनंत और पी के बीच में। दुइये को एक कंडीशन है अवतल का, 2 कंडीशन, एक अनंत पर और एक कहाँ, अनंत और पी के बीच कहीं पे रखिए, है ना, कहीं पे रखिए। वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, प्योर ऐप के बीच में बनेगा। प्योर ऐप के क्या बनेगा, बीच। ये छोटा बनेगा और कैसा बने रहेगा, सीधा। अब इसमें एक क्वेश्चन रहेगा किसमें, अवतल से, कि बताइए कौन से ऐसी स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, F और P के बीच, माने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। रहेगा याद, है ना।
अब तो घिसट पिटल वही नियम नहीं पढ़ना है वहाँ पे जो शुरू 8वां 9वां में पढ़ रहा है, वही नया कोशिका खोज किसने किया, फलाना किया, ढिकाना किया, इतने में सुतले नहीं रहना है। फिजिक्स है इंटरेस्टिंग, समझ में आया, बहुत बढ़िया, पहली बार पढ़ा। आपको क्या है ध्यान देना है, एक आध बार क्या करना पड़ेगा, घर में जाके हवा लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतना हवा लगेगा कि जिंदगी में कहियो याद नहीं रहेगा। यह भी याद नहीं, बेइज्जती कराता है, इनकी कराता है, हमको समझ आता है। देखो ये अत्यधिक छोटा और ये क्या होता है, छोटा है आभासी और क्या होगा, सीधा ही होगा। ये दोनों दर्पण का प्रतिबिंब बना लेगा, बना लेगा रे, इसका उपयोग बता दिया था। अब अगला दिन आप लोगों को चिन्ह परिपाटी बताएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 3 क्लास हो गया ना, इसमें 6-7 क्लास लगेगा। अभी बोलो, अभी किसी को आरेख समझ में नहीं आया कोई ऐसा पिक्चर का तो बोलो, पूछो, मैं बता देता हूं। कल नहीं पूछना, कल नहीं बताऊंगा, सच बताओ। क्या उत्तर वाला, उत्तर वाला, उत्तर वाला अनंत पर रखो, इससे लाइन खींचो, है ना, और प्रावर्तन के पश्चात जहां पे मिलता है वो प्रतीत होगा, वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। सीधा सीधा वास्तविक क्या होगा, आभासी, आभासी होगा, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये मिलेगा थोड़ी, है ना। इसमें देखिए, इसको आदि पी और एफ के, पी और अनंत के बीच में कहीं पे रख दिया, एक लाइट यहाँ से डालो, आपतित किरण इधर सी में यदि डाल रहा है, इधर डाल रहा है, सी की ओर डाल रहा है, तो आप परावर्तन के बाद पश्चात भी कैसा लगेगा, सी से ही वापस है ना। तो यहाँ से एक किरण आ गया, कि नहीं आ गया, एक लाइट इसके समांतर डाला, मुख्य अक्ष से क्या समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ही कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, एफ से आता हुआ प्रतीत होगा। एक लाइट इधर से गया, अरे वो लाइट इधर से एफ से आता हुआ प्रतीत होगा, दोनों कट कहाँ रहा है, एफ और ए पर, ए पर एफ और पी के बीच, एफ और पी के क्या बीच में कहीं पे, और ये प्रतिबिंब बन रहा है, ए और ए डैश और बी डैश, ये वहाँ क्या देख रहा है, ए डैश और बी डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु इतना बड़ा था, उससे क्या बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा कि उल्टा। आभासी मतलब फिर पूछेगा, आभासी मिलता हुआ अधिक प्रतीत हुआ, तो आभासी जहां मिल जाएगा वास्तविक, नहीं समझा, अबरी की बताइए रे। देखो मुझे लगता है कि आप लोग क्या नहीं देते हैं, जोर नहीं देते हैं। एक वो चीज यहाँ उपयोग में हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो अब आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, वैसे रोए रोए हल्के हल्के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं बताया जा सकता, लेने में कष्ट है ना, कहीं कोई दिक्कत है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।